सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हे गाइस, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। द गिवन फिगर, देखिए सर फिगर सुंदर सुशील सा अच्छा सा हम लोगों ने फिगर बना दिया है। ये हमारे रेडियसेस हैं, ये भी गिवन है आपको, आर दोनों छोटे आर स्मॉल आर आपको रेडियसेस गिवन है और दोनों साइड रेडियस सेम होगा। क्यों होगा सर सेम, आप लोग बता दीजिए एक बार। सेम इसलिए होगा सर सेंटर से सर उसके सर्कमफ्रांस पे सर्किल के आउटर मोस्ट या फिर सर्कमफ्रांस पे टच हो रहा है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं उसको कि सर वो रेडियस दोनों इक्वल होगा। ये नहीं समझाना था मुझे, क्वेश्चन समझाना था। इन द गिवन figure, circle with center O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touches the side BC, AB, AD and CD at point PQ, R and S respectively। सर बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है या फिर पहले एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है O, वो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस तरह से इंस्क्राइब्ड है कि उसके जो आर्म्स हैं, मतलब साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर टचिंग द सर्किल ऑन द पॉइंट्स P, Q, R, S respectively। समझ में आ गया? दिख ही रहा है सर, दिख ही रहा है। क्या ही बोले कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इफ AB इज इक्वल टू 29, सर AB इज इक्वल टू 29 आपको दिया है यहां से यहां तक, ठीक है, लिखते जाएंगे। AD इज इक्वल टू 23, AD इज इक्वल टू 23 दिया है सर आपको यहां से यहां तक, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B मैंने पहले लिख दिया 90 डिग्री क्योंकि मैं सॉल्व भी कर रहा था ना साथ में, ठीक है सर। एंड DS इज इक्वल टू 5, DS इज इक्वल टू 5 सर, यहां से यहां तक आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। सारे सेंटीमीटर्स ही हैं, कोई दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मीटर में तो देगा नहीं, ज्यादा बड़ा छोटा फिगर हो जाएगा। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये जो सर टेढ़ा मेढ़ा सर्किल सुंदर सा अंदर में बना हुआ है ना, उसका रेडियस आपको बताना है, यानी कि जो आर आपसे पूछा है वही बताना है। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं सर, गिवन नहीं भी लिखते तो चलता सर, हम लोग लिख लेते हैं अपने से, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत है। AD इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर कॉमा AB इज इक्वल टू 29, वही मैं सोचूं उधर वाला छोटा कैसे होगा, 29 सेंटीमीटर, ठीक है। और DS इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और साथ में आपका एंगल B का वैल्यू दिया है, एंगल B का वैल्यू आपका 90 डिग्री दिया है। इतना समझ नहीं गया, गिवन ही लिखे, बस गिवन ही लिखे और कुछ नहीं। अब देखिए सर, अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, थ्योरम याद आना चाहिए। कौन सा थ्योरम सर, वही थ्योरम सर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने इन्हीं कोमल हाथों से बनाया उनको, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या देखना है सर कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, पूरा सर्किल सारा फिगर भूल जाइए, बस ये पॉइंट याद रखिए। इस पॉइंट से इधर भी एक लाइन जा रहा है जो कि सर्किल पे जा रहा है, इधर भी एक लाइन जा रहा है जो कि सर्किल पे टच हो रहा है। तो क्या हो गए सर, एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रहे हैं सर्किल की तरफ, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे सर, क्या होंगे सर, बोल दीजिए एक बार। दोनों टेंजेंट्स आर इक्वल होंगे, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो AQ तो लिख क्या सकते हैं, देख लीजिए सर, लिख क्या सकते हैं AQ, या पहले लिख देते हैं जो स्टेटमेंट अभी हम बोले, सिंस क्या बोल सकते हैं सर, टेंजेंट्स, जल्दी लेते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस इतना सा आपको याद रखना है कि ये सर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, आप लोगों को पूरा लिखना है कि टेंजेंट्स जो बाहर से आते हैं, एक ही पॉइंट से आते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर A क्या है, AQ इज इक्वल टू AR हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। अब इधर आइए, DS इज इक्वल टू या DR इज इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए, DR इज इक्वल टू DS हो जाएगा, DS इज इक्वल टू DR हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर CP इज इक्वल टू CS हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू BQ हो जाएगा। कुछ गलती किया है, अगर गलती कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिना गाली के सर, गाल नहीं कटनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, अब हमको क्या समझ में आ रहा है, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सर कि अगर ये पूरा 29 है, ठीक है, या फिर देखिए ये पूरा 23 है, बोल रहे हैं ना, ये पूरा 23 है और DS इज इक्वल टू DR, DS इज इक्वल टू DR, यानी कि ये 5 है तो ये भी तो 5 हुआ कि नहीं सर, हुआ कि नहीं, हुआ ना, बिल्कुल हुआ सर। एंड यहां से हम लिख सकते हैं, एंड हम लोग और क्या देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि AD इज इक्वल टू हमारा क्या है सर, AD इज इक्वल टू है AR प्लस क्या है DR, ठीक है। और हम लोगों ने पहले लिख दिया कि DS इज इक्वल टू DR, तो DR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। आप फिगर में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू हम लोगों के पास क्या आ गया सर, AD इज इक्वल टू
हम लोगों को गिवन है AD का वैल्यू 23, तो AD की जगह 23 हम लोग लिख देते हैं, पहले 23 लिख दिए। अब AR हमको गिवन है क्या सर? नहीं, AR ही तो फाइंड करना है सर, तो AR निकाल लीजिए प्लस DR हमको गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर, 5 गिवन है सर DR, ठीक है। अब देखिए ये 5 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 23 माइनस 5 कर दीजिए, तो AR इज इक्वल टू आपका, अच्छा एक और चीज, नहीं कोई नहीं, सही बन रहा है, देखिए ये 23 था ना, इसमें ये 5 माइनस कर दिया, 23 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। AR का वैल्यू आ गया। अब AR 18 आ चुका है, तो इधर वाला भी तो 18 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि AR इज इक्वल टू AQ है, तो ये भी हमारा 18 हो जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा कर क्यों रहे सर, ये कर क्यों रहे, आप देखिए सर, AR इज इक्वल टू 18, ये भी आ गया। तो अब देखिए AB इज इक्वल टू क्या है सर? AB इज इक्वल टू हमारा है AQ प्लस BQ, है ना, AQ प्लस BQ। समझ में आया? समझ में आया? आ ही रहा होगा, क्या ही है सर। अब देखिए 29 है यहाँ पे, 29 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। किसका वैल्यू आ जाएगा? BQ का, पता ही है, अब डायरेक्ट लिखते हैं, BQ इज इक्वल टू हो जाएगा 29 माइनस 18। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? देखिए इसका निकाले ना, अब इस पूरे में से अगर हम इस 29 में से 18 घटा दे, तो ये वाला वैल्यू निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना सर, बिल्कुल निकलेगा। कितना बच गया सर? बताइए सर। 2 इधर है, 9 इधर है, 9 तो क्या होता है सर? 11 होता है, तो 11 सेंटीमीटर हमारा BQ ना, हाँ BQ आ गया। अब देखिए सर, अब आपको एक चीज यहां से पकड़ना है। क्या चीज पकड़ना है सर? देख लीजिए सर, यहां पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए एंगल OPB लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं, एंगल OPB, एंगल POQ, एंगल क्या है सर? इज इक्वल टू एंगल PO है सर, OQ इज इक्वल टू एंगल, अच्छा नहीं, ये वाला एंगल नहीं, हम लोगों का ये वाले एंगल से करना था। रुके एक सेकंड फिर से, या मैं पहले स्टेटमेंट समझा देता हूं आपको कि क्या सर, कि पहला ही थ्योरम था हमारा, क्या थ्योरम था कि सर जब भी हम लोग टेंजेंट पे अपना रेडियस खींचते हैं ना, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, और साथ में ये भी एंगल इक्वल है, तो 390 डिग्री, तो ये भी सर हमारा 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो मैं लिख रहा था, मतलब ऐसे देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो मैं सही लिख रहा था, लेकिन मैंने समझाया नहीं था अभी तक, ठीक। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, एंगल OPB इज इक्वल टू ये लिख दीजिए OQB, एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल B, तो आपको गिवन है इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका निकल के आ गया सर। समझ में आया ना कैसे 90 डिग्री आया? सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है, इतना समझ में आया बस सर, बस बन गया क्वेश्चन। कैसे बन गया सर? अब चारों आपका 90 डिग्री है, तो इससे क्या पता लगा कि चारों किस में 90 डिग्री होते हैं? किस फिगर में सर? आपको पता लग गया सर कि किस फिगर में होता है सर? रेक्टेंगल फिगर में होता है। आपको ये 11 निकल के आ चुका है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल निकल गया, रेक्टेंगल का ऑपोजिट आर्म्स क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन यहां पे क्या है सर? OP जो है वो किसके इक्वल है? OP इक्वल है QOQ के, क्योंकि दोनों तो रेडियस है, अब दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या? इट इज क्या सर? स्क्वायर हो गया। क्यों स्क्वायर हो गया? क्योंकि ऑपोजिट आर्म्स तो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल है, चारों साइड्स 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऑपोजिट आर्म्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन सर ऑपोजिट कहां? ये तो साइड वाले जो साथ वाले जो हमारे आर्म्स हैं वो भी इक्वल हो गए, तो चारों साइड हमारे इक्वल हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है। देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या है सर? ये BQ है ना, कि BQ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा, और OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा, और वो कितना निकल के आ चुका है हमारा? 11 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है BQ, तो BQ इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने ये बना लिया है क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं आगे।